ओम शांति। सुनते हैं आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज कितनी गहरी बात बाबा ने बताई। रॉयल्टी किसे कहेंगे? रॉयल्टी माना ऐसे नहीं कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, कुछ कहीं कह ना, ये रॉयल आत्मा की निशानी नहीं है। सबसे पहले तो बाबा ने कहा तुम्हारे सम्मान का नशा चढ़ाया। तुम जैसी रॉयल आत्माएं कहीं नहीं मिलेंगी विश्व में। तुम्हारी रॉयल्टी देखो प्रसिद्ध है सारे विश्व में और तीनों कालों में। बाबा ने कहा अनादि काल परम धाम में देखो तुम्हारी चमक कितनी ज़बरदस्त है। आत्माएं तो सब चमकेंगी लेकिन तुम विशेष चमकते हुए होंगे। बाबा ने बताया जैसे तारों में देखते हो ना, कोई कोई चमकता हुआ तारा होता है, ऐसे तुम्हारी विशेष चमक होगी। तो अनादि काल में भी तुम्हारी रॉयल्टी का कोई मुकाबला नहीं और आदि काल में तो देखते ही रहें इतने सुंदर रॉयल परिवार और सारे देवी देवता, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण समझा। सोचो योगमयी काया, हाँ, भोग के द्वारा नहीं पैदा हो, योग के द्वारा कितना रॉयल्टी, हर चेहरे क्या दृष्टि, क्या वृत्ति, क्या कितनी रॉयल्टी की झलक है। बाबा ने कहा वो आदि काल की जो रॉयल्टी है वो देखी जा सकती है। जो जड़ चित्रों से भी दुनिया को इतनी रॉयल्टी अनुभव होती है कि देखते रहें। सारी दुनिया में भी इतने रॉयल नहीं मिल सकते जबकि वो जड़ चित्र हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे फिर आ जाओ संगम युग की रॉयल्टी। बच्चे वैसे तो रॉयल आत्माएं दुनिया में बहुत हैं लेकिन तुम्हारी रूहानी रॉयल्टी कितनी ज़बरदस्त है। हाँ, तुम्हारी रूहानी रॉयल्टी का कितना गायन है। संगम युग पे भी तुम, हाँ, इतनी रॉयल आत्माएं, तुम्हारा हर संकल्प वचन कर्म बिल्कुल रॉयल। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं कि बाबा मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, अंत में ना प्रत्यक्ष हो जाऊँगा। बाबा ने कहा बच्चे हीरा कभी छिप नहीं सकता। अगर तुम संपन्न योग युक्त तपस्वी आत्मा हो, तुम्हारे बोल तुम्हारे कर्म प्रत्यक्ष कर ही देंगे कि ये हीरे जैसी आत्मा है। बाबा ने कहा अपने को धोखा नहीं दो कि हम गुप्त पुरुषार्थी हैं। गुप्त कहाँ रहा जब बार बार आप दोनों कहते हो हम गुप्त पुरुषार्थी, अंत में प्रत्यक्ष होंगे। हाँ, जब वर्णन कर रहे हो फिर गुप्त तो नहीं रहा ना। बाबा ने कहा वैसे बाबा ने कहा गुप्त पुरुषार्थ अच्छी बात है, खुद वर्णन नहीं करो बल्कि खुद को प्रत्यक्ष नहीं करो। ये गहराई की बात थी। बाबा ने कहा दूसरे प्रत्यक्ष करें आपको कि ये है हीरा, इसकी दृष्टि देखो, इसकी वृत्ति देखो, इसका बोल का ढंग देखो, सब चीज़ ये हीरे समान आत्मा है। ये है बाबा ने कहा को दूसरे प्रत्यक्ष करें, छिप नहीं पाओगे। सूर्य बाबा ने कहा कभी छिप नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा तृप्त आत्माएं नजर आएंगी, रॉयल आत्माएं तृप्त भी नजर आएंगी, संतुष्ट भी नजर आएंगे। और जो तृप्त है, जो संतुष्ट है, बाबा ने कहा वो असंतुष्ट आत्मा कोई भी संपर्क में आएगी वो अपनी संतुष्टता के प्रभाव से उसको भी संतुष्ट कर देगी और जब उसको संतुष्ट करेगी तो वो परिवर्तन हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि रॉयल आत्माओं का कहीं भी छोटी छोटी बातों में बुद्धि नहीं जाएगी। कितनी गहरी बात बाबा ने बताया। कई बार अगर आप छोटी छोटी बातें पकड़ने के आदी हैं ना, आज ही हम आ रहे थे राजधानी से, हाँ, मधुबन से दिल्ली, तो एक व्यक्ति चाय वाले पे ऐसी डांट लगाए, ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, अरे तुम चोर हो, ये हो तो वो फिर किसी बात पे डांट जाए, फिर आए तो फिर डांट तो बाबा के पता तो सब अंदर से समझ रहे थे कि ये रॉयल नहीं है। क्या गरीबों पे इतना धमकाना, इतना करना, ये रॉयल्टी के संस्कार नहीं है। ऐसे बाबा के बच्चों में भी कोई छोटे बच्चों को प्यार नहीं दे पाते, स्नेह नहीं दे पाते, बड़ों को भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो रॉयल आत्मा उनकी छोटी छोटी कमियां बुद्धि में रखते हैं। तो जिसकी ध्यान छोटी छोटी बातों को उठाने का है ना, वो रॉयल के संस्कार नहीं है, वो तो फिर दास दासी प्रजा के संस्कार है।
रॉयल वाला तो कितनी कोई बड़ी बात भी होगा उसे भी छोटा बना दे, अरे क्या छोटी सी बात है। ये रॉयल्टी के संस्कार बाबा कहते हैं बच्चों में होने चाहिए। छोटी छोटी बातों में बुद्धि ना जाए, छोटी छोटी बातों को ना देखना। फिर बाबा ने कहा रॉयल आत्मा कभी भी उसकी आंख नहीं डूबेगी, चाहे कितनी अप्सराएं खड़ी हो जाएं, कितना आकर्षण हो, कितना बिल्डिंगों का कुछ हो। गहरी बात है, रॉयल आत्मा की कहीं आंख नहीं डूबेगी। उनकी आंख बस एक बाबा में टिकी, उन्हें ये प्रभावित नहीं करेंगी चीज़ें। रॉयल है ना, रॉयल आत्मा की निशानी हो गई ना। फिर बाबा ने कहा उनका बोल इतना सुंदर, युक्ति युक्त, बड़े नपे तुले, लगता है बहुत मर्यादित बोल, कितने सुंदर बोल। बाबा ने कहा ये भी रॉयल आत्मा की निशानी है, उनके बोल बड़े युक्ति युक्त होंगे। बाबा ने फिर आगे बताया वृत्ति, वृत्ति इतनी सुंदर होगी, शुभ भावना शुभ कामनाओं से भरी हुई होगी, ये वृत्ति होगी। सबके प्रति गुड विशेष, सबके प्रति, कोई किसी के लिए नफरत उसको दिला नहीं सकता, क्योंकि वृत्ति में शुभ भावना शुभ कामना भरी हुई है। फिर बाबा ने कहा दृष्टि, दृष्टि में फरिश्तेपन, खुद भी फरिश्ता बना होगा और जिसको देखेगा ये फरिश्ता, ये फरिश्ता, ये फरिश्ता। वो हार्ड मास के शरीर को देखता ही नहीं, रॉयल है ना वो, तो वो लाइट के शरीर, खुद डबल लाइट रहता है, औरों को भी डबल लाइट। फिर बाबा ने कहा कीर्ति में भी सबको सुख देने की भावना, खुद भी सुखी और सुखदाता का बाप सुखदेव बन के सबको सुख देना, और लेगा भी सुख। कोई कितना दुख देने की कोशिश करे उनसे सुख ही लेगा। तो ये प्यारे बाबा ने आज कितने सुंदर निशानियां बताई। बाबा ने कहा अच्छा मुश्किल लगता है रॉयल्टी को धारण करना, तो एक काम करो, ब्रह्मा बाप की रॉयल्टी तो सारी दुनिया में प्रसिद्ध है ना। अच्छा बच्चे, कॉपी करना तो आसान है, फॉलो फादर, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। हर संकल्प वचन कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करते जाओ। तो फॉलो करना तो इजी, कॉपी करना तो इजी है ना। बस कैसे ब्रह्मा बाप के संकल्प थे क्या वैसे मेरे हैं, कैसे ब्रह्मा बाप के वचन थे वैसे मेरे हैं, जैसे ब्रह्मा बाप के कर्म थे क्या वैसे ही मेरे हैं। फॉलो तो कर सकते हो ना बच्चे, फॉलो करते जाओ। फिर बाबा ने कहा बाबा आज मुस्कुरा रहे थे, सतगुरुवार का भोग लगाते हो ना मधुबन में, एक मधुबन की रस्म को देख के, वो केवल मधुबन में होता है। क्या करते हैं भाई बहन, सोचते हैं मरने बाद हमारा कोई कुछ करे या ना करे, चलो हम मधुबन में मरने का भोग लगाते हैं। तो सतगुरुवार को 20-25 भाई बहन आ जाते हैं, कभी कभी तो स्टेज पे उन्हें बिठाते हैं। तो उन सब का मरने का भोग लगता है। बाद में बाबा उनके लिए मैसेज भी देता है। तो मरने का भोग जो है बाबा कहते लगाते हो ना, फिर ये बताओ घर जाके दोबारा जिंदे तो नहीं हो जाते हो मर गए ना, पुराने संस्कारों से, पुराने संकल्पों से, पुराने विचार संस्कार विचार संकल्पों सब मर गए ना, फिर जिंदा क्यों? रावण फिर जिंदा क्यों हो जाता है? कहते हैं रावण का सिर काटते थे फिर खड़ा हो जाता था। आप बार बार ये सोचो, कोई आपको गुस्सा करे, अगर फील होता है को मैं फिर जिंदा हो गया हूँ क्या? मरे को तो कोई लात भी मारे तो नहीं फील करता मर गया ना पुराने से मर गया। ये बात बाबा ने खास कही। तो बाबा ने कहा जिंदा कभी ना होवे। फिर बाबा ने कहा जो रॉयल्टी की बात बाबा ने आज बताई ना, बाबा ने कहा दृष्टि वृत्ति कीर्ति सब चीज़ें अगर रॉयल आपकी 99% है, 1% बाबा माफ़ कर देगा क्योंकि संपूर्ण तो कोई बना नहीं, 99% अगर रॉयल हैं तो बाबा ने कहा फिर आप सतयुग में 100% रॉयल कुल के अधिकारी बन जाएंगे, पर 99% रॉयल्टी होनी चाहिए। तो वो हम सबको चेक करने का काम दिया बाबा ने, आज की मुरली से होमवर्क दिया है। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर कहा कि बच्चे, पंजाब का ग्रुप आया हुआ था, हरियाणा पंजाब, बाबा ने कहा देखो बच्चे पंजाब में गुरुद्वारों में कितनी सेवा करते हैं। हाँ, बड़े बड़े ब्रिगेडियर आप देखेंगे पेंटे ऊपर उठा के, घर में एक गिलास नहीं उठाएंगे लेकिन वहाँ धुलाई कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, हाँ बाहर बूट पॉलिश कर रहे हैं, जूता घर में जूते की सेवा कर रहे हैं एक बार ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, वो गुरुद्वारे आए, उन्होंने जूते की सेवा की कुछ देर,
तो कितना सिखाते हैं। बाबा ने कहा ऐसे ही सेवाधारी हो ना, निरंतर सेवाधारी, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी। तुम्हारा धंधा ही है, ऑक्यूपेशन ही है सेवा करना। हाँ, मनसा वृत्ति द्वारा सेवा, दृष्टि द्वारा, कीर्ति द्वारा, मनसा सेवा, संपर्क द्वारा सेवा। अच्छा, मनसा सेवा नहीं कर सकते, संपर्क सेवा तो कर सकते हो। पलंग पे लेटे भी सेवा कर सकते हैं। बाबा ने कहा सेवा, बिना सेवा के कुछ भी दिखाई ना दे, सिवाय सेवा के कुछ ना दिखाई दे। तो इतना सेवा का शौक़ है, तो ये है सेवा का शौक़। बाबा ने कहा ऐसी सेवा बच्चों को निरंतर योगी बना ही देगी, क्योंकि सेवा से मिलती हैं बहुत ज़्यादा दुआएं, तो वो दुआएं प्राप्त करनी है ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे ऐसे विशेष अपने बच्चों को, खास बाबा ने कहा कभी कभी के सेवाधारी, फिर कभी कभी का ही राज मिलेगा, 21 जन्मों का राज नहीं मिलने वाला। राज बाबा ने मुरली में वरदान में कहा सेवा का प्रत्यक्ष फल, सेवा का प्रत्यक्ष फल एवर हेल्दी और एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनने वाले खुशहाल भव, खुशहाल भव। कोई पूछे क्या हाल है, कहो फरिश्तों की चाल है और वैसे खुशहाल है। तो बाबा ने कहा खुशहाल भव, सदा खुशहाल। ये प्रत्यक्ष फल है, प्रत्यक्ष, आगे तो मिलेगा ही सतयुग में, ये अभी प्रत्यक्ष फल ये मिलेगा, सदा खुशहाल मिलेंगे। फिर बाबा ने कहा पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। पवित्र आत्मा ही सत्यता, स्वच्छता का दर्पण है। मतलब पवित्र बनना, बिल्कुल प्योर सोल बन जाना, यही वास्तव में सच्चा दर्पण है, स्वच्छता का भी और सत्यता का भी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली में दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।